नमस्कार, यह है द प्रोसो और आप सुन रहे हैं निवेश सीरीज का चौथा भाग। हम निवेश कहाँ करते हैं? आमतौर पर जब हम निवेश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एफडी जैसे शब्द आते हैं। पर क्या निवेश यहीं तक सीमित है? इस भाग में हम इक्विटी, डेट और कमोडिटी पर चर्चा करेंगे। इक्विटी आसान भाषा में किसी व्यापार या एसेट पर मालिकाना अधिकार ही इक्विटी है, पर किताबों में इसकी परिभाषा अलग दी गई है। डेट के केस में भी एसेट के ऊपर अधिकार हो सकता है, जैसे कि कोलेटरल, मतलब जब हम किसी संपत्ति को एज अ प्रूफ देते हैं कि अगर हम डेट ना चुका पाएं तो आप उस संपत्ति के अधिकारी बन जाएंगे। सिर्फ अधिकार को देखकर हम इक्विटी को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप इक्विटी होल्डर हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जबकि डेट के केस में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इक्विटी और शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती है। इसे ही हम साधारण भाषा में डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मिलेगा या नहीं यह पक्का नहीं होता, पर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं। उदाहरण, मान लेते हैं कि आपने एक स्टार्टअप शुरू किया जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके ब्रिक्स बनाता है, यानी कि ईंट। इसमें आपने 10 लाख रुपए लगाए और आपने डिसाइड किया कि आप स्टार्टअप में 1% हिस्सेदारी के बदले 2 लाख रुपए लेंगे। यही इक्विटी है, और जितना पैसा बिजनेस में लगा वो कैपिटल है। इक्विटी में इन्वेस्ट कैसे करें? इसके 2 तरीकों पर चर्चा करते हैं। पहला, प्राइमरी मार्केट। ऐसा मार्केट जहां कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स ढूंढने आती है। ऐसी कंपनीज जो कुछ हिस्सा शेयर के रूप में बाजार में लाते हैं, जिससे वे कैपिटल इकट्ठा करते हैं। ये कंपनीज अपने शुरुआती ऑपरेशंस प्राइमरी मार्केट में ही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में इशू हुए शेयर लॉट में इशू होते हैं, 10, 20 या 30 शेयर का एक लॉट, और इसी वजह से एक लॉट काफ़ी महंगा हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट या शेयर मार्केट में आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में साधारण व्यक्ति भी निवेश कर सकता है। क्या आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है? उसमें ना तो IPO निकालते हैं और ना ही शेयर मार्केट होता है, पर बिजनेस ओनर्स अपना आइडिया पिच करते हैं और पसंद आने पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या जो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, वो सेकेंडरी मार्केट आपके लिए ही है। आप कंपनीज पर रिसर्च कीजिए और जितना चाहे उतने स्टॉक खरीदिए। स्टॉक या शेयर खरीदने पर आप कंपनी के प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदार बन जाते हैं। म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है। मान लेते हैं आप 10 बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, पर उतना धन नहीं है, तो आप ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढ सकते हैं जो उन कंपनीज में निवेश करता है। हमें सुनते रहने के लिए हमें फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।